फ्रेंड्स, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट सोशियोलॉजी पेपर सेकंड इंडियन सोसाइटी भारतीय समाज के अंतर्गत टॉपिक संस्कृताइजेशन या संस्कृतिकरण पर चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत हम 3 मुख्य बिंदु पर बात करेंगे, जिसमें पहला है इंट्रोडक्शन परिचय, दूसरा मीनिंग ऑफ संस्कृताइजेशन संस्कृतिकरण का अर्थ समाजशास्त्र में अर्थ, और थर्ड पॉइंट है फीचर्स ऑफ संस्कृताइजेशन अर्थात संस्कृतिकरण की विशेषताएं। संस्कृतिकरण सामाजिक परिवर्तन में के अध्ययन हेतु एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यह कंसेप्ट या यह अवधारणा प्रोफेसर एम.एन. श्रीनिवास द्वारा प्रतिपादित है। जाति व्यवस्था के अंतर्गत ब्राह्मण जाति की स्थिति सर्वोच्च होती है, यह हम सब जानते हैं, और हरिजनों या एवं अस्पृश्यों की निम्न है। जाति व्यवस्था के इन 2 बिंदुओं के मध्य हजारों ऐसे जातीय समूह पाए जाते हैं जो अपने आप को देश के विभिन्न भागों में एक दूसरे से उच्च या निम्न मानते हैं। जातीय समूह के रूप में अपनी स्थिति को, अपनी पोजीशन को ऊंचा उठाने अथवा किसी ऊंची जाति के समान प्रतिष्ठा प्राप्त करने की दृष्टि से यहाँ निम्न एवं मध्यम स्तर की जातियों में किसी उच्च जाति या जातियों के जीवन के तरीके या जीवन पद्धति को या संपूर्ण उनकी जीवन पद्धति के अनुकरण करने की जो प्रवृत्ति पाई जाती है, इस प्रवृत्ति को ही डॉक्टर एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अवधारणा का नाम दिया। साउथ इंडिया के कुर्ग लोग, कुर्ग वहाँ ट्राइब है साउथ इंडिया में, कुर्ग लोगों के सामाजिक एवं धार्मिक जीवन के विश्लेषण में डॉक्टर एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण शब्द को सर्वप्रथम काम में प्रयोग लिया। एक अवधारणा के रूप में इसका प्रयोग परंपरागत भारतीय सामाजिक संरचना, सोशल स्ट्रक्चर व सांस्कृतिक गतिशीलता, सोशल डायनेमिज्म की प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए किया गया। कर्नाटक में मैसूर के कुर्ग लोगों का अध्ययन करते समय, स्टडी करते समय डॉक्टर एम.एन. श्रीनिवास ने पाया कि निम्न जातियों के लोग ब्राह्मणों की कुछ रीति रिवाजों, प्रथाओं को अपनाने तथा स्वयं की कुछ प्रथाओं जैसे मांस खाने, शराब पीने एवं पशु बलि आदि छोड़ने में लगे हुए थे, और उनके ऐसा करने का उद्देश्य जातीय संस्करण, कास्ट हायरार्की की प्रणाली में अपनी जो पोजीशन थी को ऊंचा उठाना था। ये ब्राह्मणों की भोजन संबंधी व्यवहार या आदतों, उनकी वेशभूषा, रिचुअल्स, कर्मकांडों की जीवन पद्धति, धार्मिक अनुष्ठानों का आदि का अनुकरण करके जातीय संस्करण, कास्ट हायरार्की में एक पीढ़ी, 1 या 2 पीढ़ी में या 3 पीढ़ी में उच्च स्थिति की मांग प्रस्तुत कर सके। गतिशीलता की इस प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए एम.एन. श्रीनिवास ने प्रारंभ में ब्राह्मणीकरण या ब्राह्मणाइजेशन शब्द का प्रयोग किया, लेकिन बाद में इसके स्थान पर उन्होंने संस्कृतिकरण शब्द का प्रयोग किया और एक समाजशास्त्र में एक मौलिक अवधारणा का प्रतिपादन किया। संस्कृतिकरण का अर्थ क्या होता है कि डॉक्टर एम.एन. श्रीनिवास ने उनकी विश्व प्रसिद्ध पुस्तक जिसका नाम है
रिलीजन एंड सोसाइटी एमंग द कुर्ग्स ऑफ साउथ इंडिया में जाति की गतिशीलता की प्रक्रिया को व्यक्त करने हेतु संस्कृतिकरण के अवधारणा का प्रयोग किया। श्रीनिवास ने लिखा है कि जाति प्रथा उस कठोर प्रणाली से काफ़ी दूर है जिसमें प्रत्येक घटक जाति की स्थिति हमेशा के लिए निश्चित कर दी जाती है। जाति प्रथा में गतिशीलता सदैव संभव नहीं है और विशेष तौर पर मध्य जातियों में। श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण को प्रारंभ में इस प्रकार से परिभाषित किया। उन्होंने अपनी पुस्तक, जिसका भी नाम बताए, रिलीजन एंड सोसाइटी एमंग द कुर्ग्स ऑफ साउथ इंडिया में पृष्ठ पेज नंबर 30 में संस्कृतिकरण को इस प्रकार से डिफाइन किया कि एक निम्न जाति 1 या 2 या 3 पीढ़ियों में शाकाहारी बनकर मद्यपान को छोड़कर तथा अपने कर्मकांड एवं देवगण का संस्कृतिकरण कर संस्करण की प्रणाली में अपनी स्थिति, अपनी पोजीशन को ऊंची उठाने में समर्थ हो जाती है। मतलब कहने का मतलब कि संस्कृतिकरण की इस प्रक्रिया में अपनी पोजीशन को ऊंचा उठाने के लिए निम्न जाति को ऊंची जाति के बराबर आने में 2 पीढ़ियां या इससे भी ज़्यादा समय लगता है, मतलब लगभग 200 साल। संक्षेप में वह यहाँ तक संभव था कि ब्राह्मणों की प्रथाओं, अनुष्ठानों एवं विश्वासों को अपना लेती। साधारण तौर पर निम्न जातियों के द्वारा ब्राह्मण जीवन प्रणाली को प्राय अपना लिया जाता है, यद्यपि सैद्धांतिक रूप में यह वर्जित था। प्रोफेसर एम.एन. श्रीनिवास ने अपनी संस्कृतिकरण की इस परिभाषा में बाद में चलकर कुछ संशोधन किया और पुनः परिभाषित करते हुए लिखा है अपने बुक्स में कि संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है। उन्होंने जो संशोधित रूप लिखा है वो एम.एन. श्रीनिवास ने अपने सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया अर्थात आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन में ये उल्लेख किया है कि संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई निम्न हिंदू जाति या कोई जनजाति अथवा कोई अन्य समूह किसी उच्च और प्राय द्विज जाति की दिशा में अपने रीति रिवाज, कर्मकांड, विचारधारा, आइडियोलॉजी और पद्धति, वे ऑफ लाइफ को बदलता है। सामान्य तौर पर ऐसे परिवर्तनों के बाद निम्न जाति जातीय संस्तरण की प्रणाली, कास्ट हायरार्की में स्थानीय समुदाय में उसे परंपरागत रूप जो स्थिति प्राप्त है उससे उच्च स्थिति का दावा करने लगती है। सामान्य तौर पर बहुत दिनों तक, बल्कि वास्तव में 1 से 2 पीढ़ियां अर्थात 200 वर्ष तक दावा किए जाने के बाद ही उससे समाज द्वारा स्वीकृति मिलती है। तो संस्कृतिकरण की जो प्रक्रिया है सामाजिक परिवर्तन के अध्ययन करने में, इस प्रक्रिया को पूरा होने में लगभग 2 पीढ़ी अर्थात 200 साल से भी ज़्यादा का समय लगता है। संस्कृतिकरण की जो पहली परिभाषा की तुलना में दूसरी परिभाषा अधिक व्यापक है, क्योंकि इसमें संस्कृतिकरण के लिए ब्राह्मणीय आदर्श को ही नहीं वरन अन्य आदर्श को भी सम्मिलित किया गया है। तो ये हुआ संस्कृतिकरण का एक संक्षिप्त परिचय और समाजशास्त्र में संस्कृतिकरण की अवधारणा और संस्कृतिकरण का अर्थ। तीसरा जो पॉइंट है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे, अर्थात संस्कृतिकरण की विशेषताएं। थैंक यू।